को उस समय के दीवारों के भी कान होते थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। ये उस समय के टेलीफोन है, यहाँ से बोलते थे हालो हाजिर हो, खबरदार होशियार। हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे। और आज हम आ चुके हैं ग्वालियर और मैं घुमाने वाला हूँ आपको ग्वालियर फोर्ट। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर फोर्ट। देख रहे हैं बॉडी गार्ड रूम है राजा मानसिंह तोमर के, और ये किला है ना 6वीं शताब्दी से बना हुआ है। पहला राजा सूरजसेन था कच्छप वंश का, यहाँ शिकार खेलने आया था। उस राजा को प्यास लगी थी और एक ऋषि से पानी मांगा, ऋषि ने पानी पिलाया। राजा को पूरे शरीर में बीमारी थी लेप्रोसी की। जैसे ही राजा ने पानी पिया राजा ठीक हो गया था। राजा ने खुश होकर इस किले का निर्माण कराया और सूरजसेन ने कराया। किला 1500 साल पुराना किला है। फर्स्ट राजा सूरजसेन थे जिसने फोर्ट बनवाया। फिर जो राजा है सूरजसेन के बाद जो राजा है कच्छप वंश का, उसने सहस्त्रबाहु का मंदिर बनवाया। उसको यहाँ के लोगों ने सास बहू का मंदिर कर दिया। प्रतिहार वंश ने तेलंगाना मंदिर बनवाया, इसको लोगों ने तेली का मंदिर कर दिया। फिर जो राजा है करण महल, फिर मानसिंह, अलग अलग डायनेस्टी में कछवाहा, प्रतिहारा, लोधी, तोमर, मुगल, जाट, सिंधिया लास्ट राजा थे। ये अंग्रेजों के समय की बिल्डिंग, अंग्रेजों की जेल थी। अभी कन्वर्ट करा के म्यूजियम बना दिया है। आधे में म्यूजियम है, आधे में ऑफिस है। म्यूजियम वाला हॉस्पिटल था, जैसे म्यूजियम बना दिया, और ये जेल को ऑफिस बना दिया है। मान मतलब राजा का नाम था मानसिंह। मानसिंह दो थे, एक तो जयपुर वाले थे, वो नहीं है। ये मानसिंह तोमर हैं। इनके ये मानसिंह मुगलों से पहले के हुए हैं। इनका टाइमिंग ये रहा है 1486, 1516। इसके 5 नाम है: मान मंदिर, रंग महल, शीश महल, भूल भुलैया। ये वाला कक्ष का नाम है संगीत घर। यहाँ संगीतकार होते थे नीचे, और यहाँ रानियाँ होती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। वहाँ से रानियाँ क्या करती थी, संगीतकार को देख सकती थी, सुन सकती थी। संगीतकार रानियों को नहीं देख सकते। इसमें डांस देखें, डांडिया डांस हो रहा है, उसको गुजराती में गरबा बोलते हैं। इनमें रानियाँ होती थी 8 रानी का कक्ष है। और वैसे टोटल राजा पे 9 रानियाँ थी। 8 रानियों को यहाँ रखते थे, 9वीं को अलग रखते थे गुजरी महल में। तो उसके लिए महल का नाम है गुजरी महल। ये रिंग देख रहे हैं कर्टन लगाने के लिए। और ये स्टोन का नाम है सैंड स्टोन है। ये ग्वालियर का स्टोन है, बलुआ पत्थर। 1 2 3 4 5 6 7 8 रानियाँ यहाँ बैठती थी, और यहाँ राजा बैठते थे बालकनी पे, ये सिंहासन पे। यहाँ पर राजा अपने परिवार के रानियों की समस्याओं को सॉल्व करते थे। इसको बोलते हैं दीवाने खास। तो यहाँ पर राजा की सीक्रेट सभा लगती थी। इसमें खास लोग बैठते थे, रानियाँ और राजा के खास मिनिस्टर होते थे। और ये लैंप होते थे 1 2 3 4। अगल बगल एक कुंडे देखने, पर्दे लगाने के लिए होते थे। और ये देखो रुद्राक्ष बने हुए हैं। ये रुद्राक्ष माला का डिजाइन है, कमल के फूल हैं, तुलसी के पत्ते हैं, विष्णु जी का चक्र है, ओम बना हुआ है। ये समय का राजा के समय का मंदिर है मान मंदिर। इनमें मूर्तियां लगी थी ब्रह्मा विष्णु महेश की, और इनमें हीरे मोती लगे होते। ये सब अंग्रेजों ने निकाले हैं। तो ये राजा ने मंदिर बनवाया था अपने लिए, और इसमें मूर्तियों को हटवाने वाले मुगल थे। मुगलों ने इसको जगह को बेडरूम बना दिया था। इसके पीछे देखो परिक्रमा लगाने के लिए, इसके पीछे परिक्रमा लगाई जाती थी। तो ये मंदिर को मुगलों ने कन्वर्ट कर बेडरूम की तरह यूज किया है। मुगल सोते थे, 4 डांसें इसके पीछे घुंघरू पहनकर छम छम करके उनको जगाती थी। उस समय का अलार्म सिस्टम था। और ये रुद्राक्षी माला है चारों तरफ। ये छोटे छोटे देखो दीपक हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ लगा होता है। देखो आज भी कार्बन है। फ्लावर है, इसमें 4 बड़ा होते हैं। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ करना। क्षत्रिय काम होता है क्षेत्र की रक्षा करना। वैश्य का काम है बिजनेस व्यापार करना। शूद्र काम सेवा। 5 तत्व होते हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। 5 तत्व जिससे मानव। 3 गॉड होते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ब्रह्मा वाइफ सरस्वती, विष्णु वाइफ लक्ष्मी, शंकर पार्वती। ये सूर्य का मोनो है। ये श्री यंत्र बोलते हैं। और ये राजा का मुकुट है सब। और इसमें देखो हाथी की सूंड है, दांत मगरमच्छ के हैं, बॉडी फिश की है, पैर देखें टाइगर के हैं। और इसमें देखो हाथी की सूंड दिख रही है, हाथी के दांत, बॉडी देखें शेर की है, पैर देखें हॉर्स के। मतलब एक जानवर 3 जानवर है, हाथी एक, मगरमच्छ, बॉडी देखें शेर की है 3, और पैर देखें हॉर्स के हैं। ये लड़ाई का सिंबल है, हैप्पी लड़ाई, सिंबल ऑफ फाइट। और ये मोर देखें खुशी का सिंबल है। मोर खुशी होता था, ऐसे झंडा होता था। अवल लगाने के लिए होता था, पूरा सजावट के लिए। ये पूरा सजावट के लिए होता था। और इसमें ये कलर देख रहे हैं, उसी टाइम के कलर हैं। ये 500 साल पुराने कलर हैं। और ये राजा का स्टडी रूम होता था। यहाँ राजा पढ़ते थे, ग्रंथ होते थे, रामायण गीता वगैरह। ये राजा का लाइब्रेरी रूम होता था, किताबें रखने के लिए। और ये जगह देख रहे हैं मैं शीशे लगे थे, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर आती थी, क्योंकि 500 साल पहले लाइट नहीं होती, रिफ्लेक्ट। आप चले भूल भुलैया के अंदर 3 मंजिल नीचे, झूला घर, फांसी घर, केसर कुंड, दरबार हॉल, ये तय खानों के अंदर चला है। 3 मंजिल नीचे
पहले लाइट नहीं होती थी सर मसाला लगाने के लिए, ये भूल भुलैया बोलते हैं। इसमें शाम को देखना पड़ता है कोई रह नहीं जाए। मतलब बोलो कैसे बोलते हैं। ये देखो सर वेंटिलेशन हवा और लाइट के लिए, और यहां से लाइट सर रिफ्लेक्ट होकर अंदर जाती थी। ये सब वेंटिलेशन सिस्टम है। ये आप देख रहे हैं ये रानियों के समय का झूला घर है। यहाँ पे 8 रानियां क्या करती थी, 8 खंभे में लगे हैं, 8 कुंडे लगे हैं। यहाँ रानियां झूले झूलती थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मानसिंह के समय में झूला करता 15 सेंचुरी में। तो 16 सेंचुरी में मुगलों ने इसे जेल बना दिया था, इसमें रखा था दारोशुको को। देखिए दारोशुको यहाँ से भाग गया था। और 17 सेंचुरी में फांसी घर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइप लगा था, मुराद को यहाँ फांसी दे दी थी। तो समय समय की बात है, पहले समय में झूला घर, दूसरे समय में जेल, तीसरे समय में फांसी घर। ये फांसी घर इसी को बोलते हैं। ये देखो उस समय के दीवारों के भी कान होते थे, एक से बोलते थे एक से सुनते थे। ये उस समय के टेलीफोन है, यहाँ से बोलते थे हालो हाजिर हो, खबरदार होशियार। ठीक है, उस समय का टेलीफोन। ऐसा टेलीफोन 3 मंजिल नीचे तक गया है। तो ये हर कमरे में कनेक्ट है? हाँ हर कमरे में, यहाँ से लेके 3 मंजिल तक बना हुआ है, बिल्कुल रानी तक, रानी के रूम तक कनेक्ट है ये। और ये गोल गोल देखने से वेंटिलेशन के लिए। और मतलब ये रानी का बड़ा सम्मान था। ये देखो हाथी के सूंड के जैसा डिजाइन है, हर रानियों के लिए 8 खंभे लगाए जाते थे रानी के लिए सर। दरवाजे इसीलिए होते थे, जो अंदर आता था इजाजत लेके अंदर आता था, इसीलिए हमेशा दरवाजे स्मॉल होते थे। और बिना इजाजत के आया तो उनका सर यहाँ से कलम कर दिया जाता था। ये देखो सर, ये देखो हवा और लाइट का सिस्टम। इधर ले लीजिए, थोड़ा इधर आ जाइए। ये हवा और लाइट का सिस्टम होता था वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि 500 साल पहले लाइट नहीं थी, सनलाइट से काम होता था। और रात में मशाल, इधर चलेंगे, इधर ये वेंटिलेशन के लिए। ये सब हवा और लाइट का काम करते हैं। कहीं कहीं तो मैडम ग्लास लगे रहते हैं रोशनी और हवा के लिए। देख रहे हैं केसर कुंड है, यहाँ रानियाँ केसर डाल के नहाती थी। ये कुंड इतना बड़ा होता था, 8 फुट बड़ा होता था, 7 फुट गहरा होता था। इसमें रानियाँ केसर डाल के नहाया करती थी, और पानी वो दीवार में से अंदर आता था। इसमें 8 रानियाँ एक साथ रहती थी मिलजुल कर। ये केसर कुंड के नाम से फेमस है। तब मानसिंह मारे गए लड़ाई में, और रानी ने इसके अंदर अपने आप को चंदन की लकड़ी जलाकर जौहर कर लिया था। ये जौहर कुंड भी बोलते हैं इसको। ये मानसिंह लड़ाई में मारे गए थे, इब्राहिम लोधी की लड़ाई में। और ये मानसिंह तोमर वंश के थे, और यहाँ से पानी आता था। ये देखो अभी 2 फुट है सर। पहले बड़ा होता था, वहां तक बड़ा होता था, काफी डीप होता था। ये उस समय 500 साल पहले दीवारों के भी कान होते थे, एक से बोलने का होता था, एक से सुनने का, इनकमिंग आउट गोइंग। यहां से बोलते थे हालो हाजिर हो, खबरदार होशियार, रानी नंबर 3 हाजिर हो। हाँ जी। यहाँ नाचना गाना होता था, डांस होती। यहाँ से राजा देखा करते थे डांसरों को। अगल बगल मंत्री होते थे, और ये राजा के वीआईपी होते थे, चीफ गेस्ट एंजल। और इनमें रानियाँ होती थी सर। देखो 4 रानी इस तरफ होती थी, 4 रानी उस तरफ होती थी। और ये देखो लैंप होते थे, मशाल। इनमें पूरे में ग्लास लगे थे, इसकी लाइट उस ग्लास से पड़ती थी, इसकी लाइट इस ग्लास से, लाइट यहाँ आती थी। इसको बोलते हैं रंगशाला। शीशे लगे थे, इसको बोलते हैं शीश महल। डांस यहाँ होता है, इसको बोलते हैं डांसिंग हॉल। और ये मेकअप रूम है सर, यहाँ डांसर मेकअप करने जाते थे। और ये हॉल देख रहे हैं, साउंड होते थे, मतलब गाना होगा तो डांस होगा। ये साउंड सिस्टम है। ये राजा का गर्मी वाला बेडरूम है, समर बेडरूम। ये देखो इसमें सनफ्लावर है, लोटस के डिजाइन है, एलिफेंट है। और ये रिंग देख रहे हैं सब पर्दे लगाने के लिए, क्योंकि पहले समय में दरवाजे नहीं होते थे। और यहाँ बेड डले होते, जब किसी को बुलाना हो राजा को ताली मार के बुला लेते थे। और ये कूलर सिस्टम होते थे, एक बाहर वाला पंखा होता था, एक अंदर। बाहर वाला चलेगा तो अंदर वाला उसके हवा से चलता था, विंड मिल की तरह। ये एक तरह का कूलर का काम करता था, कोई चलाने वाला नहीं था, अपने आप चलता था। यहाँ पे एक पाइप लगा होता था, एक डंडी यहाँ होती थी, एक पाइप यहाँ, एक पाइप पीछे वाला चलेगा तो अंदर वाला चलता था। ये उस समय का कूलर सिस्टम है, विंड मिल सिस्टम। यहाँ परफ्यूम होता है, यहाँ पे खस की डंडियाँ लगी थी।
ये उस समय का कूलर सिस्टम है। और एक तरह का एसी होता था, यहाँ से हवा, लाइट, रोशनी सब आती थी। और ये देखो सूरज की किरणें बनी है, लैंप लगाने, ये कुंडे देखो डेकोरेशन के लिए। ये पूरी राजपूत शैली की बना हुआ है। और ये कुंडे देख रहे हैं, इनमें ग्लास लगे थे, इसकी लाइट ग्लास से टकराती थी, वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती थी। ये देखो घुंघरू को डिजाइन है, इससे पता चलता है यहाँ डांसर ड्रेस बदलती थी। ये तैयार होने वाला रूम, ये देखो ड्रैगन बने हुए हैं। और ये देखो लोटस के डिजाइन है, कमल के फूल, हाथी की सूट बनी है। और ये अंदर मेकअप रूम है, ये मेकअप रूम है, यहाँ डांसर तैयार होने जाती थी, पायल बदलती थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डांसर रेडी होती थी। ये तैयार होने वाला रूम है, ड्रेसिंग रूम। ये म्यूजिक रूम होता था। रोज महल में, ये उस समय का म्यूजिक सिस्टम है सर, साउंड सिस्टम। इमरजेंसी एग्जिट होते थे किले से बाहर जाने, कभी लड़ाई हो गई तो यहाँ से झांसी, ओरछा, आगरा, दिल्ली, मतलब डायरेक्ट जंगलों में हो जाने का एक रास्ता है। अभी फिलहाल बंद है, और अब तो लोगों ने बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी तो वो रास्ता बंद हो गया पूरा। ये रास्ता आपातकालीन। और ये रानी के झरोके होते थे, बालकनियाँ, झरोके। अभी हम आ चुके हैं किले की बाहरी साइड, और अगर ये आप देख रहे हैं, इसमें पहले गोला बारूद रखा जाता था और बनाया भी इसी में जाता था। तो ये गोला बारूद रखने की जगह थी, जो अभी पूरी तरह से बंद है। जो आप ये देख रहे हैं, ये है किले का ईस्टर्न गेट। राजा जब अपनी रानी मृगनयनी से मिलने जाते थे तो वो इसी रास्ते से हाथी पे बैठ के जाते थे, जिसे आजकल लोग पैदल रास्ते के रूप में यूज़ करते हैं। अगर आप किले पे ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको 5 दरवाज़ों के थ्रू जाना पड़ेगा। और ये है शिव मंदिर, जिसे महाराज ने 15वीं सेंचुरी में बनवाया था। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और आप ये खंभे देख रहे हैं, इन खंभों की संख्या है 80। ये 80 खंभे हैं। और पहले ये मंदिर पूरी तरह से मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब जहांगीर ने यहाँ पे आक्रमण किया तो उसने इस जगह को एक जेल खाने में तब्दील कर दिया था। तो जो भी जहांगीर के कैदी हुआ करते थे उन्हें इन्हीं खंभों से बांध दिया जाता था। और बीच में यहाँ पे एक शिवलिंग भी लगी हुई थी, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। और ये है बावड़ी, और बावड़ी को बनाया गया था पानी स्टोर करने के लिए, ताकि जब गर्मियों के समय में पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके। और आप अगर इसकी डिज़ाइन की बात करेंगे तो ये बावड़ी बिल्कुल संसद भवन की तरह लगती है। आप इसको पूरी तरह से देखेंगे तो ये संसद भवन की तरह ही लगेगी। और इसमें नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, तो जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता था तो ऊपर वाले गेट तक आ जाता था। If you like this video, please like and subscribe my channel.